सिरफिरे युवक ने दहशत फैलाते हुए अलग अलग इलाकों में 3 छात्राओं पर चाकू से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी। जानकारी के मुताबिक आरोपी बाइक से आता, हमला करता और कुछ दूरी तक भागने के बाद दोबारा लौटकर फिर वार करने की कोशिश करता। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिन स्थानों पर हमले हुए वहां कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद थी, जिससे आरोपी को वारदात अंजाम देने में आसानी मिली। पहली घटना घटी सोनगिरी सेक्टर ए में रात करीब 10:15 बजे। 21 साल की छात्रा अपने घर के बाहर टहल रही थी, तभी बाइक सवार युवक वहां पहुंचा। उसने आपत्तिजनक टिप्पणियां की और नुकीली चीज से हमला कर दिया। छात्रा की कमर के दाहिने हिस्से में चोट आई। पीड़िता के पिता ने बताया कि इलाके में अंधेरा होने के कारण उनकी बेटी आरोपी को ठीक से देख नहीं पाई। हमला करने के बाद आरोपी कुछ देर तक घर के गेट के पास भी खड़ा रहा था, लेकिन आसपास लोगों को देख मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मामले पर एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि आरोपी साइको प्रवृत्ति का हो सकता है। उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। थाना पिपलानी की घटना है। यहाँ पर एक लड़की के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से आकर उसके द्वारा किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई है। इस पर से थाना पिपलानी में अपराध पंजीकृत कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें हमारी कई सारी टीमें लगी हुई हैं जो अलग अलग एंगल पर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस एरिया के पूरे जो सीसीटीवी फुटेज और उस इस तरह के जो अपराधी हैं, पूर्व के अपराधी हैं, उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो निश्चित ही जल्द से जल्द हम इसमें आरोपी तक पहुंचेंगे। सर, शुरुआती जांच में क्या निकल के सामने आया है? कोई साइको लग रहा है क्या जिस तरह से हो सकता है कोई इस तरीके का मानसिक वो भी हो सकता है। तो इसलिए हम जो पुराने जो आपराधिक जो रिकॉर्ड है हमारे पास में उनको भी खंगाल रहे हैं और ऐसे जितने अपराधी हैं उनको भी ट्रैक करके उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। अलग अलग थानों में वारदात दी है जगह। तो सर सभी जगह एक ही था, एक ही व्यक्ति है अभी तक की अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक ही व्यक्ति सामने आया है और उसका रूप भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। लगातार हुई इन सनसनीखेज वारदातों के बाद राजधानी भोपाल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उस पर इनाम घोषित किया है, तो दूसरी ओर बंद स्ट्रीट लाइट और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था ने प्रशासन की लापरवाही उजागर कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस सिरफिरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और क्या राजधानी की सड़कों पर लोगों, खासकर छात्राओं का सुरक्षित माहौल मिल पाएगा या नहीं। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।